एपिसोड की शुरुआत में हमें आनिया को दिखाया जाता है जो कि क्लासरूम की ओर जा रही थी। तभी पीछे से बेकी आनिया को गुड मॉर्निंग कहती है और पूछती है क्या उसने कल रात टीवी पर प्रसारित हुए बर्लिन इन लव का एपिसोड देखा था। लेकिन आनिया जवाब देती है कि वो केवल कार्टून देखती है। फिर आनिया देखती है कि सामने से डोमियन आ रहा है। आनिया डोमियन को देखकर उससे फ्रेंडशिप करने का नया प्लान सोचने लगती है। आज उसके पास बॉन्ड के साथ ली गई एक फैमिली फोटो है जो कि वो डोमियन को दिखाकर उसे इम्प्रेस करना चाहती है। आनिया उस फैमिली फोटो को जानबूझकर नीचे गिरा देती है और सोचती है कि डोमियन इसे देखकर इम्प्रेस हो जाएगा और उसका दोस्त बन जाएगा। लेकिन डोमियन और उसके दोस्त आनिया को नजरअंदाज करते हुए वहाँ से आगे निकल जाते हैं। ये देखकर आनिया को बहुत ही बड़ा शौक लगता है। तभी बेकी उस फोटो को उठा लेती है और आनिया के डैड को देखते ही उसे ऐसा लगता है कि मानो जैसे उसने अपने सपनों का राजकुमार देख लिया हो। वो लॉयड के बारे में आनिया को पूछने लगती है। आनिया कहती है वो मेरे डैड हैं और उनकी शादी हो चुकी है। बेकी उस फोटो को अपने पास रख लेती है और वहाँ से भाग जाती है। आनिया अपना फोटो वापस लेने के लिए बेकी के पीछे जाती है। फिर हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ हेनरी स्टूडेंट को 3D आर्ट प्रोजेक्ट बनाने को कहते हैं जिसका थीम होगा एनिमल। सभी स्टूडेंट्स को ग्रुप में बांट दिया जाता है और डोमियन के ग्रुप में आनिया होती है। सभी ग्रुप के पास लिमिटेड सामान होगा और उससे ही उन्हें आर्ट प्रोजेक्ट को बनाना होगा। हेनरी देखते हैं कि बेकी आनिया के डैड को बना रही थी जबकि उसे एनिमल थीम पर बनाने को कहा गया था। हेनरी बेकी से कहते हैं तुम्हें एनिमल बनाने को कहा गया था इसलिए इसे फिर से बनाओ। इस पर बेकी कहती है टीचर आखिर में इंसान भी जानवर ही होते हैं। ये सुनकर टीचर शॉक हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें आनिया को दिखाया जाता है। आनिया ने बॉन्ड को बनाया था और वो उसे डोमियन को दिखाती है और डोमियन उसे कचरा कहकर उसका मजाक उड़ाता है जिसे सुनकर आनिया डिप्रेस हो जाती है। फिर आनिया डोमियन का दिमाग पढ़ती है। डोमियन सोच रहा था कि वो एक ग्रिफिन बनाएगा और अपने डैड को दिखाएगा। ग्रिफिन एक माइथोलॉजिकल क्रिएचर है जिसके पास शेर जैसा शरीर, पंछियों की तरह पंख और एक बाज का सर होता है। आनिया सोचती है कि वो इस काम में डोमियन की मदद करेगी। आनिया डोमियन से कहती है कि वो ग्रिफिन बनाने में उसकी मदद करेगी। डोमियन शुरू में तो मना कर देता है पर बाद में मान जाता है। डोमियन आनिया को ग्रिफिन के पैर बनाने को कहता है लेकिन आनिया जेट बना देती है और कहती है हम ग्रिफिन के पैरों की जगह जेट लगा देंगे। फिर डोमियन गुस्से में कहता है हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और उसे पंख बनाने को कहता है लेकिन आनिया फिर से गड़बड़ कर देती है जिसे देखकर डोमियन को गुस्सा आ जाता है और वो आनिया पर चिल्लाने लगता है। ये देखकर टीचर कहते हैं एक सभ्य आदमी इस तरह से कभी पेश नहीं आता। डोमियन चुप हो जाता है और सोचने लगता है कि अब वो आनिया के वजह से ग्रिफिन को पूरा नहीं कर पाएगा। थोड़ी देर बाद समय समाप्त हो जाता है और टीचर सभी को अपना अपना प्रोजेक्ट सबमिट करने को कहते हैं। तभी हमें आनिया और डोमियन को दिखाया जाता है। आनिया डोमियन से माफी मांगते हुए कहती है कि वो मदद नहीं कर पाई इसलिए आनिया उसे अपनी बनाई हुई फीमेल ग्रिफिन देती है और कहती है कि इसे वो अपने ग्रिफिन के पास रख दे जिससे कि वो दोनों एक कपल की तरह लगेंगे। डोमियन मना कर देता है पर बाद में मान जाता है। फिर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि उस आर्ट प्रोजेक्ट को देखने आए थे। जब वो लोग डोमियन और आनिया के प्रोजेक्ट को देखते हैं तो उन्हें वो प्रोजेक्ट बहुत पसंद आता है। वो लोग कहते हैं इसे तो गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। बाद में टीचर आनिया और डोमियन को बताते हैं कि जो इंसान एग्जीबिशन देखने आए थे उन्हें लगा कि ये एक न्यू कंट्री को दर्शाती है जो कि वॉर से रिकवर हो रही है। इसके विंग्स टूटे हुए हैं और साथ में जो चीज है वो उसका बच्चा है जो कि ढंग से चल भी नहीं पा रहा है इसलिए इस प्रोजेक्ट को फर्स्ट प्राइज मिला है। ये सुनकर आनिया कहती है ये तो बहुत ही अच्छा है, अब तुम अपने डैड को ये दिखा सकते हो। इस पर डोमियन कहता है मैं ऐसे कचरे को अपने डैड को कभी नहीं दिखाऊंगा और ये सुनकर आनिया शॉक हो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि डोमियन अपने घर पे फोन पर बात कर रहा होता है। डोमियन से पूछा जाता है कि क्या वो छुट्टियों में घर आ रहा है। डोमियन मना करते हुए कहता है कि डैड घर पर नहीं होंगे इसलिए मैं नहीं आऊंगा और मेरे एग्जाम्स भी आ रहे हैं इसलिए मुझे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। न कहकर डोमियन फोन रख देता है और अपने दोस्तों के साथ पढ़ाई करने चला जाता है। उसके बाद हमें हैंडलर सिल्विया शेरवुड का इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि सिल्विया पहले एक डिप्लोमेट थी। उसके बाद ये बिल्कुल एक सीक्रेट पर्सनालिटी बन गई और सीक्रेट पुलिस के साथ काम करने लग गई। ये भेष बदलने में माहिर है। तभी हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग सिल्विया का पीछा कर रहे थे और सिल्विया उनको चकमा देते हुए भेष बदलकर उनके सामने से निकल जाती है। सिल्विया टॉयलेट से मिलने जाती है और दोनों ऑपरेशन स्ट्रिक्स के बारे में बात करते हैं।